परमेश्वर का धन्यवाद हो। एक बार फिर हम इकट्ठे हुए हैं कि परमेश्वर के वचन को देखने पाए। आइए हम प्रार्थना करें और अपने इस सभा को शुरू करें। पवित्र महान जीवित सामर्थ्य प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया है प्रभु, कि आपके चरणों पर इकट्ठे होकर आपकी महिमा, प्रशंसा और स्तुति और जय जयकार करने पाए। प्रभु जी, अपने आप को आपके हाथ में सौंपते हैं। हमेशा प्रत्येक के साथ में रहिए प्रभु, खासकर मुझ नाचीज के साथ होइए प्रभु, और बोलिए कि जो कुछ मैं बोलूं वो आपके लिए हो, आपकी महिमा प्रशंसा के लिए हो और आज के हमारे आत्मिक भोजन के लिए हो। मुझे अपने आत्मा की दूरी शक्ति से अभिषेक कीजिए प्रभु, कि आपकी महिमा प्रशंसा स्तुति और जय जयकार हो। सारी गौरव महिमा प्रशंसा प्रभु आपको देते हुए ये प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाम में चाहते हैं। सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन आमीन। आइए हम हिंदी के गाने के गीत में से कुछ गीत गाएंगे। पहला गीत तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ। तू है जिंदा शाफिया, तूने यह है किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया, तूने यह है किया। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार।
एक और गीत गाएंगे, सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेस। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेस।
sing another song, Alas, and Did My Savior Bleed? प्रभु यीशु मसीह हमें बुलाया है और वो हमारा आदर्श है, वो हमारा नमूना है। और आज हम देखेंगे किस प्रकार परमेश्वर ने पौलुस को बुलाया कि वो आदर्श और नमूना बनने पाए। किस प्रकार पौलुस अपने आत्मिक पुत्र तिमोथी को कहता है कि मेरी सी चाल चलो जिस प्रकार मैं मसीह की सी चाल चलता हूं। तो परमेश्वर ने हमें एक आदर्श होने के लिए, परमेश्वर ने हमें एक नमूना होने के लिए बुलाया है। इसे हमें समझना है और इसी को आगे ले चलते हैं हम। आइए अपने बाइबल को हम निकालें, पहला पतरस 2 अध्याय
के 21 से 25 पद तक। पहला पतरस 2 अध्याय के 21 से 25 पद तक यहाँ इस प्रकार लिखा है, और तुम इसीलिए बुलाए भी गए हो कि मसीह तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया कि तुम उसके पद चिन्हों पर चलो। न तो उसने पाप किया, न उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। वो आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पाप के लिए मर करके धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए, क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों के समान थे, पर अब अपने प्राण के रखवाले और अध्यक्ष के पास लौट आए। पतरस यहाँ कहता है तुम इसीलिए बुलाए भी गए हो कि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम एक आदर्श दे गया कि तुम उसके पद चिन्हों पर चलो। हम और आप बुलाए गए, कहता है तुम इसीलिए बुलाए भी गए हो कि मसीह तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम एक आदर्श दे गया। आदर्श दे गया जिसके हमें प्रभु यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चलना है, प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण करना है। तो हमारा जो नमूना है, हमारा जो आदर्श है, वो हमारा प्रभु यीशु मसीह है। एक स्वस्थ व आत्मिक जीवन व्यतीत करने के लिए हमें प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण करना है। एक व्यक्ति को जो अच्छा लगता है, कोई व्यक्ति उसे अपना आदर्श मानता है, अपना नमूना मानता है और उसके पीछे चलता है, उसका अनुसरण करता है, उसका अनुसरण करता है। पहला कुरिन्थी 11 अध्याय के 1 पद में लिखा है, तुम मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह की सी चाल चलता हूं। पौलुस प्रेरित कहता है यहाँ पर, तुम मेरी की सी चाल चलो जैसा मैं मसीह की सी चाल चलता हूं। पौलुस प्रभु यीशु मसीह को अपना नमूना मानता है, अपना आदर्श मानता है और कहता है कि तुम मेरी सी चाल चलो। और वो चाहता है कि हम प्रभु यीशु मसीह को अपना आदर्श माने और प्रभु यीशु मसीह जैसा कहा वैसा हम चले। पुराने नियम में मूसा के लिए जरूरी था, जब परमेश्वर ने उसे तंबू बनाने की आज्ञा दी, जब उसे तंबू बनाने की आज्ञा दी, तो इब्रानियों की पत्री उसके 8 अध्याय के 5 पद में लिखा है, Hebrew chapter 8 verse 5, वे स्वर्ग में की वस्तुओं की प्रतिरूप और प्रतिबिंब की सेवा करते हैं। जैसा जब मूसा तंबू बनाने पर था तो उसे चेतावनी मिली कि देख, जो नमूना तुझे पहाड़ पर दिखाया गया था उसके अनुसार सब कुछ बनाना। मूसा को पहाड़ में एक नमूना दिखाया गया था कि किस प्रकार उसे टैबरनाकल बनाना है, किस प्रकार उसे तंबू बनाना है। और यहाँ पर उसे चिताया जा रहा है, उसे चेतावनी मिली कि देख, जो नमूना तुझे पहाड़ पर दिखाया गया था उसके अनुसार सब कुछ बनाना, उसके अनुसार सब कुछ बनाना। मूसा के लिए जरूरी था कि नमूना के अनुसार तंबू बनाए जो उसे पहाड़ पर दिखाया गया था। पौलुस आप एक आदर्श था और वो चाहता था कि उसका आत्मिक बेटा तिमोथी भी दूसरों के लिए आदर्श बने, दूसरे को शिक्षा दे कि वो व्यक्ति दूसरे के लिए आदर्श बने और दूसरे को शिक्षा देने पाए। इस प्रकार ये चेन, ये जंजीर आगे बढ़ते जाए कि हम सब मसीह का अनुसरण करें, हम मसीह को नमूना माने, हम मसीह को अपना आदर्श माने। और जितने मसीह हैं
वो दूसरे मसीहों के लिए, दूसरे लोगों के लिए एक आदर्श बन जाए, एक नमूना बन जाए, कि हमारे भले कामों को देखकर, हमारे जीवन को देखकर लोग परमेश्वर की महिमा और बड़ाई करने पाए। तो ये आवश्यक है कि हमें एक नमूना बनना है, एक आदर्श बनना है। अब पौलुस यहाँ क्या कहता है? यदि हम तिमोथी के विषय में बतला है, तिमोथी के पत्री में पौलुस नौजवान पास्टर तिमोथी को लिखता है। यदि हम पढ़ेंगे दूसरा तिमोथी 2 अध्याय के 1 से 5 पद तक, दूसरा तिमोथी 2 अध्याय के 1 से 5 पद तक, तो यहां इस प्रकार लिखा हुआ है, इसलिए हे मेरे पुत्र, तू उस अनुग्रह से जो यीशु मसीह में है बलवंत हो जा, और जो बातें तूने बहुतों से गवाहों के सामने मुझसे सुनी है उन्हें विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे, जो दूसरे को भी सिखाने योग्य हों। मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे और अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। फिर अखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार न लड़े तो मुकुट नहीं पाता। हम देखते हैं यहां पौलुस एक सैनिक के विषय में हमारी तुलना करता है, एक मसीह योद्धा के विषय में तुलना करता है जो सैनिक के समान हो। जब आप सैनिक के विषय में सोचते हैं तो आपके मन में क्या विचार आता है? डिसिप्लिन। एक सैनिक अनुशासन में रहता है, डिसिप्लिन में रहता है, तैयार रहता है, फुर्ती रहता है। तो हमारी तुलना, विश्वासियों की तुलना एक सैनिक से किया गया है। कैसे आप एक प्रभावशाली मसीह की तुलना सैनिक से कर सकते हैं? तिमोथी एक नौजवान था और नौजवान पास्टर था, कलीसिया की अगुवाई, कलीसिया की जिम्मेवारी अपने ऊपर ले लेता है। कहता है पौलुस प्रेरित उससे, इसलिए है मेरे पुत्र तिमोथी, तू उस अनुग्रह से जो यीशु मसीह में है बलवंत होते जा। कहता है बलवंत होते जा। तिमोथी के बलवंत होने का स्रोत क्या है? परमेश्वर का अनुग्रह। कहता है कि परमेश्वर, तू उस अनुग्रह से जो यीशु मसीह में है बलवंत होते जा। हमें बलवंत होना है, मजबूत होना है। दूसरा तिमोथी 2 अध्याय के 3 से 5 पद में लिखा है, यीशु मसीह के अच्छी योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। फिर अखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार न लड़े तो मुकुट न पाएगा। हम यहां देखते हैं पौलुस 2 उदाहरण देता है, पहला सैनिक का और दूसरा व्यायाम करने वाले का जो अखाड़े में लड़ता है। पौलुस चाहता है कि तिमोथी वो बल प्राप्त करे जो कठिन समय में उसे स्थिर रखे, उसे मजबूत बनाए रखे। इसलिए एक सैनिक और अखाड़े में लड़ने वाले की रूप में तुलना करता है। जैसे मैं बताया कि पौलुस चाहता था कि तिमोथी भी दूसरों के लिए एक आदर्श, एक नमूना बन जाए। वो कहता मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह की सी चाल चलता हूं। और वो चाहता था तिमोथी मसीह की समान चाल चले और औरों को सिखाए जो मसीह के समान चाल चले। यही तो आदर्श और नमूना है। पौलुस तिमोथी को चिताता है कि संसार की अनावश्यक बातों में न पड़े, परंतु मसीह के पीछे चले। हमारा पहला और सबसे अधिक प्रेम यीशु मसीह के लिए होना चाहिए।
पौलुस जो तिमोथी को बताता है वो आज हमारे लिए भी है। हमारा सबसे पहला प्रेम मसीह यीशु के लिए होना चाहिए। दूसरा तिमोथी 2 अध्याय के 2 पद में, और जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने सुनी है उन्हें विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे जो दूसरे को भी सिखाए। जब हम एक साथ परमेश्वर के लिए खड़ा रहते हैं तो आसान होता है। कहता है जो बात मैंने तुम्हें सिखाई है वो विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे कि वो दूसरे को सिखाए। यानी एक साथ जब हम इकट्ठे होते हैं तो हम आसानी से खड़े रह सकते हैं और आसान होता है। पौलुस प्रेरित कहता है कि जो विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे जो दूसरे को भी सिखाने के योग्य हो। पौलुस तिमोथी को बहुत सारी बातों को बताता है और उसे आदेश देता है कि दूसरे को भी विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे कि वो औरों को भी सिखाएं। जब हम परमेश्वर के साथ एक साथ खड़े रहते हैं तो आसान होता है। पौलुस तिमोथी को उत्साहित करता है कि जो बातें सीखा है वो दूसरे को भी सिखाए। और आज हमारे लिए भी यही है कि जो बातें हम प्रभु यीशु मसीह के लिए सीखते हैं वो औरों को भी सिखाएं, उसे औरों को भी सिखाएं। तो पहले बात हमने देखा, बी स्ट्रॉन्ग, बलवंत होते जा, बी स्ट्रॉन्ग, बलवंत होते जा। दूसरा, रिमेंबर जीसस, यीशु को याद करें, यीशु को याद करें। दूसरा तिमोथी उसके 2 अध्याय के 8 से 14 पद। पौलुस प्रेरित कहता है यहां, यीशु मसीह को स्मरण रख जो दाऊद के वंश से हुआ और मरे हुए में से जी उठा, और यह मेरे सुसमाचार के अनुसार है, जिसके लिए मैं कुकर्मी के साथ दुख उठाता हूं, जिसके लिए मैं कुकर्मी के साथ दुख उठाता हूं, यहां तक कि मैं कैद में हूं, परंतु परमेश्वर का वचन कैद में नहीं है। इस कारण मैं चुने हुए लोगों के लिए सब कुछ सहता हूं कि वे भी उस उद्धार की जो यीशु मसीह में अनंत महिमा के साथ पाएं। ये बात सच है, और यदि उसके साथ हम मारे गए तो जिएंगे भी। यदि हम धीरज सहते रहें तो उसके साथ राज भी करेंगे। यदि हम उसके इनकार करेंगे तो वो भी हमारा इनकार करेगा। यदि हम अविश्वासी भी हों तो भी विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वो आप अपना इनकार भी नहीं कर सकता। हम देखते हैं यहां पर पौलुस प्रेरित कहता है तिमोथी को कि यीशु मसीह को स्मरण रख, यीशु मसीह को याद रख, किस प्रकार दाऊद के वंश से उत्पन्न हुआ, मरे हुए में से जी उठा, और उसका हम अनुसरण करते हैं। वो हमारा नमूना है, वो हमारा आदर्श है, और उसका हम अनुसरण करते हैं। तो हमारा जो आदर्श और नमूना है वो प्रभु यीशु मसीह है। तिमोथी को उत्साहित और करने के लिए और मजबूत बनाने के लिए पौलुस प्रभु यीशु मसीह के दुख का उदाहरण देता है। प्रभु यीशु हम मनुष्य जाति के लिए दुख उठाया, किस प्रकार वो हमारे पापों के लिए, इस मनुष्य जाति के पापों के लिए, आपके पापों के लिए दुख उठाया। उसे मारा गया, उसे सताया गया, उसके हाथ पांव में कील ठोक दी गई। हमारे और आपके पापों के लिए मसीह दुख उठाया। दूसरा तिमोथी उसके 2 अध्याय के 8 और 9 पद में लिखा हुआ है, यीशु मसीह को स्मरण रख जो दाऊद के वंश से हुआ और मरे हुए में से जी उठा, और मेरे सुसमाचार के अनुसार है, जिसके लिए मैं कुकर्मी के साथ दुख उठाता हूं, यहां तक कि
कैद में हूं, परंतु परमेश्वर का वचन कैद में नहीं है। पौलुस कहता है मैं कुकर्मियों के साथ दुख उठाता हूं, मैं कैद में हूं। हमारे लिए यीशु मसीह का दुख उठाना एक आदर्श और नमूना है। और पौलुस प्रेरित भी कहता है कि मैं कैद में हूं, और ये सुसमाचार जो लिखता है वो कैद में बंदी गृह से लिखता है और कहता है मैं आनंद मनाता हूं कि मैं कैद में हूं, परंतु सुसमाचार कैद में नहीं है। सुसमाचार को बंदी नहीं बनाया जा सकता, वो स्वतंत्र है, वो प्रभावशाली है, वो मनुष्यों के जीवन को बदल देता है। दूसरा तिमोथी 2 अध्याय के 11 और 12 पर यह बात सच है, यदि हम उसके साथ मारे गए तो जिएंगे भी। यह बात सच है कि हम उसके साथ मारे गए तो अनंत जीवन के लिए जिएंगे भी। धीरज धरेंगे तो उसके साथ राज भी करेंगे, अनंत राज। हजारों हजारों बार हम प्रभु यीशु मसीह के साथ राज करेंगे। यदि हम प्रभु यीशु मसीह को इनकार करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह भी हमें इनकार करेगा और हमेशा हमेशा के लिए हम नरक में डाल दिए जाएंगे। पौलुस चाहता था कि तिमोथी सुसमाचार को याद रखे और दूसरे को भी बचाए, दूसरे को भी बताए कि सुसमाचार क्या है, ये आनंद का समाचार क्या है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे और आपके पापों के लिए दुख उठाया, बड़ा क्रूस पर चढ़ाया गया और फिर तीसरे दिन जी उठा, और ये हमें एक अनंत आशा देता है। दूसरा तिमोथी 2 अध्याय का दूसरा तिमोथी 3 अध्याय का 14 पर तू इन बातों पर जो तूने सीखी है विश्वास किया है, यह जानकर दृढ़ बनता रह कि तू ने उनके किसी लोगों से सीखा है। कि तू जो सुसमाचार सुना है किनसे सीखा है उसमें दृढ़ विश्वास रख। तो रिमेंबर जीसस, यीशु मसीह को याद रखो, किस प्रकार वो स्वर्गीय विभव महिमा को छोड़कर एक साधारण मनुष्य बन के इस संसार में आ गया और हम पापियों के लिए हमारे पापों को लेकर क्रूस पर चढ़ गया कि हम हमेशा हमेशा की जिंदगी पाए। तीसरा है अवॉइड इविल, बुराई से बच के रहना है, बुराई से बच के रहना है, अवॉइड इविल। दूसरा तिमोथी 2 अध्याय का 16 से 23 पद मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। पर अशुद्ध बकवास से बचा रह, क्योंकि ऐसे लोग और भी अभक्ति में बढ़ते जाएंगे और उनका वचन सरे घाव की तरफ फैलता जाएगा। जो यह कहता है कि पुनरुत्थान हो चुका, वो सत्य से भटक गया है और कितनों को विश्वास को उलट पलट कर देता है। तो अभी परमेश्वर की पक्की नींव बनी रहती है और उस पर यह छाप लगी है, प्रभु अपने को पहचानता है और कोई प्रभु के नाम और जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह धर्म से बचा रहेगा। वे घर में न केवल सोने चांदी काठ और मिट्टी के बर्तन होते हैं, कोई आदर और कोई अनादर के लिए। जो कोई अपने आप को शुद्ध करेगा वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और हर भले काम के लिए तैयार रहेगा। जवानी का विलासाओं से भाग और शुद्ध मन से प्रभु के नाम लेने और उसके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। पर मूर्खता अविद्या के विवादों से अलग रह, क्योंकि तू जानता है इससे झगड़े उत्पन्न होते हैं। पौलुस प्रेरित तिमोथी को बताता है कि केवल सामर्थ्य नहीं, उसके साथ बुराई से भी बच के रहना है। सामर्थ्य प्राप्त करना है, शक्ति प्राप्त करना है, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना है, पर उसके साथ साथ बुराई से भी बच के रहना है। पौलुस
बहुत से बुराई के विषय में तिमोथी को बताता है, जैसे उसे बच के रहना है, जैसे अशुद्ध बकवास, सत्य से भटके हुए लोगों से वाद विवाद नहीं करना है, जवानी का विलासाओं से भागना है, मूर्खता अविद्या से अलग रहना है, विवाद से अलग रहना है और झूठे सिद्धांत से बच के रहना है। अशुद्ध वाद विवाद, आजकल हम देखते हैं कि लोग तर्क करना शुरू करते हैं और तर्क जीतने के लिए प्रभु हमें नहीं बुलाया है, हमें आत्मा जीतने के लिए प्रभु ने बुलाया है। जो एक बार सच से भटक गए हैं, परमेश्वर का वचन कहता है उन्हें फिर से विश्वास में लाना करीब असंभव हो जाता है। जवानी का विलासाओं से भाग, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जवानी का विलासाओं में फंसकर और अपने आत्मिक जीवन को बर्बाद कर देते हैं। मूर्खता और अविद्या से अलग रहा, ऐसे लोग आपको फंसा देंगे। विवाद से, झूठे सिद्धांत से हमें बच के रहना है। बुराई से बच के रहो। चौथा और आखिरी, बी मीक एंड जेंटल। बी मीक एंड जेंटल, नम्र और सहनशील हो। दूसरा तिमोथी 2 अध्याय के 24 से 26 पर, प्रभु के दास को झगड़ालू नहीं होना चाहिए, पर सबके साथ कोमल और शिक्षा में निपुण और सहनशील हो। वो विरोधियों को नम्रता से समझाए, क्योंकि जाने परमेश्वर उनके मन फिराव का मन दे कि वे सत्य को पहचाने और इसके द्वारा उसकी इच्छा पूरी करने के लिए सचेत होकर शैतान के फंदे से छूट जाए। कहता है नम्र और सहनशील हो, बी मीक एंड जेंटल। पौलुस तिमोथी को उत्साहित करता है कि वो ऐसा व्यक्तित्व अपने अंदर उत्पन्न करे जो मजबूत और उत्तम। पौलुस ये भी चाहता था कि तिमोथी सख्त और मजबूत बने, कि जब कठिन समय आए, जब विरोध का समय आए, तो अपने विश्वास में बना रहे। इसलिए बी वीक एंड जेंटल, नम्र और सहनशीलता बने। पौलुस ये भी चाहता था कि तिमोथी नम्र और सहनशीलता लोगों के प्रति बने जो उसके सामने आते हैं। 24 और 25 पर दूसरा तिमोथी 2 अध्याय के 24-25 में, प्रभु के दास को झगड़ालू नहीं होना चाहिए, पर सब बात के साथ कोमलता और शिक्षा में निपुण और सहनशील होना चाहिए। वो विरोधियों से नम्रता से समझाए, वो विरोधियों को नम्रता से समझाए। क्या जाने परमेश्वर उनके मन फिराव का मन दे कि वे भी सत्य को पहचाने। पौलुस बताता है कि तर्क, वाद विवाद से तिमोथी बचे और नम्र और सहनशीलता बने। तिमोथी को अपने विश्वास में बने रहते हुए सुसमाचार का प्रचार करना है, दूसरे को सुसमाचार सिखाना है, बताना है कि वो औरों को भी सिखा सकते हैं। हमारे व्यक्तित्व, हमारे जीवन का ऐसा होना चाहिए जैसा प्रभु यीशु मसीह का सेवा, प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव हमारे स्वभाव में होना चाहिए। हमारी गवाही दूसरों के लिए लाभदायक होना चाहिए, जिससे प्रभु यीशु को महिमा मिले। जो परमेश्वर को नहीं समझते और परमेश्वर के आशीष को प्राप्त नहीं किए, हमें उन्हें ऐसा शिक्षा देना है कि वो परमेश्वर के आशीष को प्राप्त करने पाए। हमें अपनी नम्रता और सहनशीलता से संसार के लोगों को जीत लेना चाहिए। संसार के लोगों पर अपनी नम्रता और सहनशीलता को प्रकट करना है। आज हमने 4 बातों को देखा। आज हमारा विषय था प्रभु यीशु मसीह के आदर्श का अनुसरण करना, जिसमें पौलुस प्रेरित कहता है तिमोथी को कि बी स्ट्रॉन्ग, बलवंत होते जा। दूसरा कहता है रिमेंबर जीसस, यीशु मसीह को याद कर। तीसरा
अवॉइड इविल, बुराई से बच के रह। और चौथा, बी मीक एंड जेंटल, नम्र और सहनशील। तीमुथियुस को यह पत्र उत्तम विचार मसीहों के लिए कि वे उसका अनुसरण करने पाए। तीमुथियुस को यह पत्र लिखा गया कि मसीह, प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण करे, उसके पीछे चले। तीमुथियुस दूसरों के लिए एक नमूना बन जाए, एक आदर्श बन जाए, उसमें अनुग्रह की आत्मा हो, एक मजबूत आत्मा हो। आत्मिक सामर्थ्य उसकी सहायता किया कि कठिन समय में भी वो विश्वास में बना रहे और हर प्रकार के बुराई से बचा रहे। हो सकता है कि आप प्रभु यीशु मसीह को अभी तक स्वीकार नहीं किए हैं, प्रभु यीशु मसीह से आशीर्वाद नहीं पाए हैं। आज जो समय है, अभी वो समय है कि आप अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह को समर्पित कर दें, उद्धार पाएं और आओ आपके जीवन को लेकर उसमें मूल्य जोड़ देगा और मूल्यवान बनाएगा। यदि आपने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया है तो आज आपके लिए समय है कि आप प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करता स्वीकार करें, अपने जीवन को उसके हाथों में सौंप दें। वो आपके जीवन को लेकर मूल्यवान बनाएगा, उसमें वैल्यू ऐड कर देगा और अंत में आपको अनंत जीवन मिलेगा। क्या ही उत्तम समय है। आइए हम अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंप दें, प्रभु को अपना उद्धार करता माने और उसके पीछे चले और उसका आदर्श और उदाहरण नमूना अपने जीवन में लाएं कि हम दूसरे को भी सिखा सके कि वो प्रभु यीशु मसीह को अपना आदर्श माने। आइए प्रार्थना करें। पवित्र महान जीवित सामर्थी प्रभु सेनाओं की यहोवा, धन्यवाद, स्तुति, गौरव, महिमा और प्रशंसा करते हुए आपके चरणों के पास आते हैं। धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर वचन के लिए जो आपने हमें दिया प्रभु। एक बार फिर आपके चरणों में इकट्ठे होकर आपके वचन से सीख सकते हैं। जितने भाई बहन ये वचन सुन रहे हैं उन्हें आशीर्वाद दे प्रभु, उनकी हर एक आवश्यकताओं को पूरा कर सुरक्षित रख कि आपकी महिमा, प्रशंसा और स्तुति और जय जयकार हो। प्रभु हम जानते हैं कि आपके लिए कोई काम असंभव नहीं। अपने वचन के अनुसार लोगों से बातचीत कर कि आपकी महिमा, प्रशंसा और स्तुति और जय जयकार हो। प्रभु यीशु ख्रिस्ट